अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं। और बातें किस चीज़ के मुतालिक करने जा रहे हैं? आज हम देखेंगे कि फ़ाउंडेशंस के मुतालिक हमारे जितने सवाल हैं, जितनी क्वेरीज़ हैं, उन सबको हम आंसर करेंगे। कौन सी फ़ाउंडेशन आपको सूट करेगी, मुझे कौन सी फ़ाउंडेशन सूट करेगी, एक बंदे के फेस पे जो फ़ाउंडेशन सूट कर रही है वो दूसरे बंदे के फेस पे क्यों नहीं सूट कर रही है। इसके अलावा इट्स ऑल अबाउट फाउंडेशन ना। हमने आज से बातें करनी है। जितने सवाल मेरे पास आए हुए थे डीएम में या इनबॉक्स में आए हुए थे, उन सब के जवाब होंगे आज। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो अब हम अपनी बातें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये कि हमारी जो मेन कंसर्न होता है सबका, वो ये होता है कि फ़ाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। अच्छा जी, अब लॉन्ग लास्टिंग का क्या मतलब है कि कितनी देर तक अगर फाउंडेशन आपके फेस पर रहे तो इट विल बी कंसिडर्ड लॉन्ग लास्टिंग। मेरा ख्याल है कि अगर कोई फाउंडेशन अप टू 6 आवर्स आपके फेस के ऊपर विदाउट बीइंग पैची, फटने के अगर वो फटती नहीं है, वो पैची नहीं होती है, अगर वो कलर चेंज नहीं करती है या आपको इचिंग स्टार्ट नहीं हो जाती है, अगर ये सब चीज़ें फाउंडेशन जो है वो क्वालिफाई कर रही है, तो इसका मतलब है कि दैट फाउंडेशन इज़ लॉन्ग लास्टिंग। दूसरी चीज़ ये कि आपके चेहरे के ऊपर जो है वो ब्लॉचेस नहीं हो जाते। ये नहीं कि आपकी यहाँ से क्रैक हो गई है या आप कहीं से आपकी जो फाउंडेशन है वो फटना शुरू हो जाती है, या आपके नाक वाले एरिया के ऊपर से ख़ास तौर पे ये जो एरिया है यहाँ से जो है बिल्कुल ऑल टुगेदर गायब ही हो जाती है। बहुत सी फाउंडेशन ऐसी होती हैं कि वो गायब है। तो ऐसा क्या है कि क्या फाउंडेशन में कोई ख़राबी है या हमने सही तरीके से अप्लाई नहीं किया उसको, इसको भी आज हम देखेंगे। आपको कौन सी फाउंडेशन, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जी क्या है कि कौन सी फाउंडेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी। देखिए, बात ये है कि फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग जो है वो होगी या नहीं, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। नंबर 1, आपकी स्किन टाइप क्या है। आपकी स्किन अगर ऑयली है और उसके ऊपर आप ऑयल बेस्ड फाउंडेशन, कोई और क्रीम बेस्ड या ऑयल बेस्ड फाउंडेशन लगा ली है और वो जो है आपकी स्किन के ऊपर मेल्ट होना शुरू हो गई है और लगता है जैसे गॉड फॉरबिड आपका फेस ही मेल्ट होना शुरू हो गया है, तो उसमें फाउंडेशन की ख़राबी नहीं हो सकती। उसमें ये हो सकता है कि आपने योर चॉइस ऑफ फाउंडेशन वॉजंट करेक्ट मे बी। अच्छा, दूसरा सवाल ये आता है कि मेरी फ्रेंड के फेस के ऊपर तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छी काम की, लेकिन मेरे फेस के ऊपर तो ये सूट नहीं की, ये तो बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। हो सकता है आपकी फ्रेंड का फेस जो है वो ड्राई हो सकता है आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली हो। इस वजह से जब आपने क्रीम बेस्ड फाउंडेशन या आपने ऑयली फाउंडेशन यूज़ की तो वो फाउंडेशन आपको सूट नहीं की। कोई भी नया ब्रांड आता है, आजकल पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो हैं वो आ रहे हैं, बहुत अच्छी जो है प्रोडक्ट्स आ रही हैं, लोग उनको यूज़ करते हैं। एक रिव्यूअर भी इवन आपको ये बताएगा कि जी ये फाउंडेशन जो है ये बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये फट जाती है, ये फलाना होता है, ढमकाना होता है। दूसरा आपको कहेगा जी इससे अच्छी फाउंडेशन तो मैंने कभी देखी ही नहीं, मेरी फेवरेट फाउंडेशन हो गई आज से। वंस अगेन, कुछ लोगों की स्किन बहुत ड्राई थी, कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा ऑयली थी। जब उन्होंने उसको यूज़ किया तो दे हैड देयर ओन एक्सपीरियंसेस। तो नो योर स्किन टाइप। सबसे पहले आपने अपनी स्किन टाइप को जो है वो जानना है कि वो क्या है। उसका तरीका क्या है कि आप अपना जो रेगुलर फेस वॉश है उसके साथ अपने फेस को वॉश कीजिए और उसके बाद अपने फेस पे कोई चीज़ ना लगाएं थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर 1 डे। आपने अपने फेस के ऊपर कोई चीज़ नहीं लगानी है और उसके बाद आप देखिए कि आफ्टर अ फ्यू आवर्स आपके कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो ऑयली हो जाते हैं, और ऑयली होने के बाद वहाँ पर किस हद तक जो है वो ऑयल आता है, नहीं आता है। क्या आपका फेस जो है वॉश करने के बाद इतना ज़्यादा ड्राई हो गया है कि आपको लग रहा है कि मुझे तो जैसे फेस खिंच रहा है सारा, दैट मीन्स कि योर फेस इज़ वेरी ड्राई, योर स्किन इज़ वेरी ड्राई। अगर आपका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है, इसका मतलब पूरा यहाँ पर भी ऑयली है, यहाँ पर भी, इस जगह पर भी, इस जगह पर भी, तो इसका मतलब है कि आपका फेस जो है बहुत ऑयली फेस, आपकी स्किन जो है ऑयली है। अगर आपका फेस जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयली होता है ना बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, बट इट स्टेज ओके फॉर 3-4 आवर्स, तो आपकी नॉर्मल स्किन है, ठीक है। अब नॉर्मल और कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क है? कॉम्बिनेशन स्किन वो होती है जिसमें कुछ एरियाज़ बहुत ज़्यादा ड्राई होंगे और कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ऑयली होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन। मेरा ये एरिया, बल्कि ये भी इतना ज़्यादा नहीं, मेरी नोज़, ये और
ये मेरे जो एरियाज़ हैं ये इतने ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। बाकी फेस मेरा खिंच रहा होता है ड्राइनेस के साथ। अभी यहाँ पर भी अगर आपको नज़र आए कि यहाँ पर एक ड्राइनेस का पैच हुआ है, हालांकि इतनी गर्मी है लेकिन मुझे यहाँ पे एक ड्राइनेस का पैच हुआ है, लेकिन ये एरियाज़ जो हैं मेरे टोटल ऑयली हैं। मैं जो भी फाउंडेशन लगाती हूँ, चाहे मैं कितनी अच्छी फाउंडेशन लगाऊँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो मुझे लगता है कि मुझे उसके पाउडर के साथ सेट करना पड़ेगा। और अगर मैं पाउडर के साथ सेट नहीं करती तो आफ्टर जो गुड क्वालिटी फाउंडेशन हैं वो आफ्टर 6 to 8 आवर्स यहाँ से जो है फटना शुरू हो जाती हैं। जो ज़रा कम अच्छी फाउंडेशंस हैं वो उससे बहुत पहले जो है वो फटनी शुरू हो जाती हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको आपने अपने दिमाग में रखना है कोई भी फाउंडेशन चूज़ करने से पहले। अच्छा जी, पहली चीज़ आ गई कि कौन सी फाउंडेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, और उसका जवाब ये है कि सबसे पहले आपने अपनी स्किन टाइप को देखना। अच्छा जी, स्किन टाइप को हमने देख लिया, हमें पता चल गया। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कॉम्बिनेशन स्किन की बात कर लेती हूँ, या चलें हम ऑयली स्किन से स्टार्ट करते हैं। ऑयली स्किन से मैं स्टार्ट करती हूँ कि से फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्किन जो है वो ऑयली है और आपने ख़रीद ली एक बहुत ही मशहूर सी फाउंडेशन जिसका नाम था कोई भी XYZ था, और आपने कहा जी कि ये रिव्यूअर ने बताया था या मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि जी ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है। आपने ना सोचा ना समझा और आपने उठा के वो फाउंडेशन ख़रीद ली, बाज़ार से ले ली या ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। हुआ क्या कि वो फाउंडेशन थी ऑयल बेस्ड फाउंडेशन थी, और जिस वक्त आपने उसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई किया तो आपके फेस के ऊपर ब्रेकआउट्स हो गए, पिंपल्स बनने शुरू हो गए और आप बहुत अनकंफर्टेबल हो गए। बहुत सारी फाउंडेशंस ऐसी होती हैं जिनको आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ी देर के बाद लगता है कि अब आपको सांस आना बंद हो जाएगा। वो क्या है, सांस तो हमने नाक से लेनी है ना, लेकिन आपकी फाउंडेशन इस कदर जो है वो क्लॉग कर रही होती है आपके पोर्स को, और आपकी फाउंडेशन इतना ज़्यादा एक लेयर बना रही होती है आपके फेस के ऊपर कि आपको फ़ील होता है कि आपको जैसे अब सांस नहीं आएगा सही तरीके से। मेरे साथ ऐसा फोकल लेयर की फाउंडेशन के साथ हुआ था, और मैंने आप लोगों को ये बात बताई भी थी कि जब मैंने फोकल लेयर की फाउंडेशन अप्लाई की, सबका रिज़ल्ट जो है सब रिव्यूज़ कहते हैं जी इससे अच्छी फाउंडेशन कोई है नहीं, हम तो इसको बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं, इवन अपने ट्यूटोरियल्स में ब्राइडल्स में यूज़ करते हैं, कुछ मसला नहीं होता। लेकिन भाई मेरी स्किन टाइप ऐसी है, मुझे वो फाउंडेशन सूट नहीं की, और मैंने उसको दोबारा ट्राई किया। जब मुझे व्यूअर्स से पता चला कि जी नहीं ये तो बहुत अच्छी फाउंडेशन है, तो मैंने उसको दोबारा ट्राई किया एंड वंस अगेन आई जस्ट वॉश माई फेस, और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लगाया अपने फेस पर, और मैंने उसको खुला छोड़ दिया कि आई जस्ट वॉन्टेड माई फेस टू ब्रीथ। तो हुआ क्या कि आपने अपनी स्किन टाइप को देखकर फाउंडेशन को चूज़ करना है। योर फाउंडेशन शुड नॉट बी ऑयली। तीसरी चीज़ ये कि अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सुनने को मिलती हैं कि जी डूई लुक हमें चाहिए है, ये डूई फाउंडेशन है या मैट फिनिश फाउंडेशन है। तो वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब आपको मैट फिनिश फाउंडेशन चाहिए, वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब आपको ड्यूई फाउंडेशन चाहिए है। वंस अगेन दिस डिपेंड्स ऑन द स्किन टाइप। आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन थी, उसके ऊपर आपने जो है लगा ली डूई फिनिश वाली। डूई फिनिश का क्या मतलब है कि वो मॉइस्चराइज़र बेस्ड है या ऑयल बेस्ड है। आपने उसके ऊपर डूई फिनिश वाली फाउंडेशन लगा ली, उस वक्त तो जी आपका मुंह जो है वो चमक दमक हो रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ से इस तरह से वो मेल्ट होनी शुरू होगी बाकायदा। लाइक मैंने एक्चुअली किसी को ये कहते हुए सुना है कि मैं जब फाउंडेशन लगाती हूँ तो मुझे लगता है मेरा फेस मेल्ट हो गया, वो यूँ गिरना शुरू हो जाती है फाउंडेशन। एक्सट्रीमली ऑयली स्किन के ऊपर वो खातून लगा रही थी ऑयल बेस्ड फाउंडेशन। उनको एक सिंपल सा मशवरा दिया कि जी आपने मिनरल बेस्ड फाउंडेशन, मैट फिनिश फाउंडेशन लगानी। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और उसके ऊपर आपने मिनरल फाउंडेशन लगा ली तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि आपकी स्किन जो है वो खिंचना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आपकी स्किन जो है वो खिंचना शुरू हो जाएगी, और हो सकता है कि इसमें क्रैक्स भी आ जाएं, क्योंकि जैसे ड्राई ज़मीन होती है और आप देखते हैं कि उसके ऊपर पानी की कमी से क्रैक्स आ जाते हैं, जो रेगिस्तान का या जो बंजर ज़मीन का जो है गॉड फॉरबिड एक मंज़र दिखाते हैं, वो वाली आपकी एक्चुअली फेस के ऊपर सिचुएशन हो सकती है। और इन दैट केस यू कैन यूज़ अ ड्यूई फाउंडेशन। ठीक है, तो नो योर, मैं आपको एक ही चीज़ बार बार कहूँगी, नो योर स्किन टाइप एंड देन फाइंड अ फाउंडेशन फॉर योरसेल्फ। भेड़ चाल में इसने इसकी तारीफ़ कर दी, उसने उसकी तारीफ़ कर दी, ये बहुत अच्छी मशहूर है जी आजकल फाउंडेशन। चीज़ें मशहूर हो जाती हैं, उनको कर दिया जाता है, उनको वायरल कर दिया जाता है, चीज़ें बहुत समटाइम्स कंट्रोवर्सी क्रिएट करके चीज़ों को जो है वो मशहूर कर दिया जाता है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा
ख़ुद से जो है इस किस्म की जो है मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं कि वो जो है एडवर्टाइजमेंट इतनी ज़्यादा की जाती है, स्पॉन्सरशिप्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो चीज़ें मशहूर हो जाती हैं। बट दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि अगर वो चीज़ मशहूर होगी तो वो आपको भी सूट कर जाएगी। नो योर स्किन। कहूँगी कि इन्वेस्ट इन अ गुड क्वालिटी फाउंडेशन। जो लोग तो रिव्यू करते हैं, जो लोग तो स्पॉन्सर्ड हैं, वो लोग तो नंबर ऑफ़ डिफरेंट फाउंडेशंस जो हैं वो कर सकते हैं, जिनको यूट्यूब से जो है जो मोनेटाइज, दे कैन ऑल्सो परचेज, दे गेट पेड फॉर इट, फॉर देयर रिव्यूज़। तो आप तो नहीं गेट, यू आर नॉट गेटिंग पेड, तो आपने एक ही फाउंडेशन लेनी है एंड देन यू आर स्टक विद इट। तो एक अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी फाउंडेशन में इन्वेस्ट करें और उसके बाद आप उसको देखें कि वो आपको सूट करती है या नहीं, और बड़ी रिसर्च के बाद जो आपको टिप्स जो है मैं दे रही हूँ, या जो आपको बहुत सारे और भी ब्लॉगर्स जो हैं आपको, और बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बड़े अच्छे अच्छे टिप्स जो हैं वो देते हैं कि कौन सी फाउंडेशन कैसे यूज़ करनी चाहिए है, आप उनको कंसल्ट करें। उसके बाद मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो फ़र्स्ट टाइम जो है फाउंडेशन ले रही हैं, जिनकी फाउंडेशन कभी उनको सूट नहीं की है, बेहतर ये है कि वो उसको टेस्टर यूज़ करके किसी शॉप से जो है वो परचेज़ करें। आप उसको ऑनलाइन ना मंगवाएं, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आप उसको ऑनलाइन ना मंगवाएं। आप उसको टेस्ट करें और उसके बाद आप उसको जो आपको सूट कर रही है फाउंडेशन, बाद में आप बेशक उसको ऑनलाइन मंगवाते हैं।